बांग्लादेश की हिंसा को लेकर राजधानी दिल्ली में भी तनाव का माहौल है, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर में भी हिंदू संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया है। मामला बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के प्रति शोषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर स्वरूप नगर के शिव मंदिर से लेकर स्वरूप नगर की अन्य गलियों में हिंदू जागो का प्रचार किया गया है। देश भर में बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर चर्चाएं हैं, जिसको लेकर राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंदू संगठन सक्रिय हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर संसद में मुद्दा उठाया जाए और वहां रह रहे हिंदुओं को भारत बुलाया जाए। लेकिन प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने हिंदुओं को अपने घर में हथियार रखने की बात भी कही। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के सभी हिंदू संगठन सक्रिय हैं और इलाके में भी निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर विशेष समुदाय के लोग भी राजधानी दिल्ली में किसी भी वक्त घटना को अंजाम दे सकते हैं। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम है हिंदू आदित्य शुक्ला और पहली बात तो मैं भाई थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान हिंदी भाषा बोलने वालों का एक देश है। हमारा धर्म है सनातन और सनातन धर्म एक कर्म प्रधान देश है। यहाँ पर जाति थी ही नहीं। ये तो हम जो गुलाम रहे, जो जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने हमारे अंदर क्या किया कि जो हम कर्म करते थे, जो बंदा जैसे मान लो लाला था, वो ज़मीन के व्यापार करते थे या राशन का व्यापार करते थे, उनको बनिया बना दिया कि ये बनिया है, लाला है। जो बंदे मट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें कुम्हार बना दिया, सुनारों को सुनार बना दिया जो सोने का काम करता था। ऐसे करके इन्होंने जातियाँ बांट करके लोगों को अलग अलग उसमें बांट दिया ताकि ये इनमें फूट डल जाए, ये अलग अलग एक छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाए और उसके बाद छोटे छोटे समूहों को हराना आसान होता है। एक मुट्ठी बंद मुट्ठी को हराया नहीं जा सकता, खुली हुई मुट्ठी को उंगलियां तोड़ दी जाती हैं, ये चीज़ सबको पता है। तो जो बाहर से हमारे ऊपर जो कब्जा करके गए, हमें गुलाम बना के गए ना, उन्होंने हमें उंगलियों में बांट दिया। तो जब उंगलियों में बट गए तो हम गुलाम रहे, ठीक है। तो यही चीज़ें हमारे यहाँ जातियाँ थी नहीं, हमारा सनातन धर्म था, सारे भाई हैं, हम कर्म से हैं, कर्म से जाने जाते हैं, कर्म से हमारा नाम है, हमारी जाति है, पर हम हैं हिंदू, ठीक है। जहाँ जय श्री राम। कुछ लोगों की आज भी मानसिकता है शादी को लेकर, मंदिर के अंदर छोटी जाति के लोगों को ना जाने दिया जाए। भाई साहब, मैं इस चीज़ को आपको बिल्कुल करेक्ट करता हूँ कि ये मानसिकता फैलाई गई थी। ये आज से अब आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, जहर को हम देखो धीरे निकाल लें। कोई बीमारी होती है, कैंसर होता है ना, कैंसर को पनपने में लगते हैं 2 साल, मगर खत्म करने में उसको ज़िंदगी निकल जाती है और कई बार डेथ भी हो जाती है। तो वैसे ही हमारी जो 90 की सदी थी, वो हमारे बीच में कैंसर था जातिवाद का। मगर आज की जो जनरेशन है, ये मेरा भाई है। मैं कहने को अगर मैं जाति के हिसाब से जाऊँ, मैं शुक्ला हूँ, ये भाई मेरा पाल है, गरड़िया है, मगर हम नहीं, हम तो एक थाली में खाते हैं, हम एक थाली में बैठते हैं, उठते हैं। ये मेरे को जहाँ बुलाता है, मैं रात के 12 बजे आता हूँ, मैं इसको जहाँ बुलाता हूँ अगला 12 बजे खड़ा होता है। मेरे सगे भाई से ज़्यादा है आज की डेट में। तो कैसे हम अलग अलग हो गए? तो ये जो था, ये 90 के दशक में था। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि उस समय में ये विष घोला गया था, मतलब हिंदुस्तान के अंदर सनातियों में। हाँ, तो आज की डेट में देखो हमारी मानसिकता खुली है। हम तो ये कहते हैं हम सारे भाई हैं, हम सारे एक थाली में खाते हैं, एक उसमें बैठते हैं। इसकी बहन मेरी बहन, मेरी बहन इसकी बहन। हमारा तो खुला हिसाब किताब है जी, ना हमारे यहाँ कोई जाति का हिसाब है। हमारे स्वरूप नगर में यहाँ जितने भाई खड़े हैं, कोई सा भी भाई तुम्हारे को अलग ही अलग धर्म मतलब उसका मिलेगा जाति का, अगर आप जाति से पूछते हो। पर यहाँ जिससे ही पूछ लोगे आपको यही बताएगा मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, कोई आपको अपनी जाति नहीं बताएगा, ठीक है जी। और जी पूछिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो इसके लिए, जैसे कि आपको सभी को पता है कि बांग्लादेश में क्या हालत है आज हिंदुओं की। आज हिंदू के इतने परेशान है कि उनकी माता और बहनों का बलात्कार किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। और ठीक ऐसा ही 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में हुआ था, ठीक है। 5 लाख से 7 लाख हिंदुओं को भगाया था कश्मीर से। तो आज वो नौबत आ गई है आपके बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में भी हिंदू का रहना दुश्वार हो गया है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर हमें प्रोटेस्ट है कि वो कहानी वहाँ पर हुई है बांग्लादेश के अंदर, जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, माँ बहन बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ठीक है। पति के सामने पत्नी का रेप हो रहा है, ठीक है। बच्चे के सामने माँ का रेप हो रहा है, बहन के सामने मतलब कि भाई के सामने बहन का रेप हो रहा है। इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, जिसको लेकर के हमारे आज सनातन स्वरूप नगर के जितने भी युवा साथी हैं वो इकट्ठे हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। हमारी माता बहनें भी यहाँ इकट्ठी हुई हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई आगे ऐसा भारत देश में ना हो
कि जो बांग्लादेश में हो रहा है अभी। जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उन्होंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने रिजाइन दिया नहीं है, उसको रिजाइन जबरदस्ती दिलाया वहाँ की आर्मी ने। रिजाइन उसने दिया नहीं है। वहाँ पे जो अराजकता इतनी फैल चुकी है, जिस तरह से मतलब कि ये वो देश कोई और ही चला रहा है, मतलब वो देश बांग्लादेश का नहीं रह गया वो। अब जो विचारधारा रह गई है वो सिर्फ रह गया पाकिस्तान की। ISIS उनका कब्जा हो गया वहाँ पे पूरी तरीके से। तो इस चीज़ को लेकर के हमने यहाँ प्रोटेस्ट करा है। अभी हमारा प्रोटेस्ट कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है और ज़्यादा लंबा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ से ये अपना शिव मंदिर रोड है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर से हम पुल तक का प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा मात्र उद्देश्य इतना ही है कि जागरूक हों सभी भाई, हर घर में जागरूकता फैले, क्योंकि जो आज वहाँ पर हुआ है कल को देखो आपको पता भी है। मैं दोबारा उस बात को दोहराऊंगा कि कश्मीर में 19 जनवरी 1990 में 5 लाख हिंदुओं को भगाया था, ठीक है, और वो कहानी आज बांग्लादेश में हुई है। वो जहाँ पर ऐसे क्या रीज़न है कि जहाँ पे इनकी मेजॉरिटी होती है वहाँ पे माइनॉरिटी खतरे में आ जाता है। माइनॉरिटी मतलब देखो बांग्लादेश में माइनॉरिटी कौन है? हिंदू माइनॉरिटी है, और मेजॉरिटी कौन है? मुस्लिम मेजॉरिटी है। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान में भी यही है। पाकिस्तान में क्या है? हिंदू मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है हिंदू माइनॉरिटी में और मुस्लिम मेजॉरिटी में। आज देख लो हालात क्या है वहाँ पर, आज हिंदू की हालात क्या है वहाँ पर पाकिस्तान में। तो हिंदू की बहुत गंदी हालत है। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश में भी यही हाल हो गया है। और मैं आपको बता दूँ, पूरी दुनिया के जो जिहादी लोग हैं, जिहादी मानसिकता वाले, मतलब कि उनको मैं कहूँगा राक्षस है वो बड़े आज खुश हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, कि भाई जो हिंदुओं को वहाँ से भगाया जा रहा है। चंद सोलंकी है, मैं स्वरूप नगर का ही रहने वाला हूँ। ये जो भाई विजय भाई ने आज जो हमारे हिंदुओं को जागरूकता के लिए, सचेत करने के लिए जो मुहिम उठाई है, हम उसके समर्थन में हैं। जो हमारी बहन बेटियों के साथ में बांग्लादेश में बलात्कार, रेप, लूटपाट, सरेआम उनकी संपत्ति को कब्जाया जा रहा है, वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। मैं अपनी सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ बांग्लादेशियों के हिंदुओं जो रह रहे हैं, हमारे हिंदू भाई, उनके लिए भी कुछ हमारी सरकार कदम उठाए और मोदी जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें उनके खिलाफ भी। और हम ये प्रोटेस्ट दूसरी तरीक़ा से ये लेना चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू सोए हुए हैं, हमारे भारतवर्ष में भी जो हिंदू सोए हुए हैं, वो आगे जागृत हों और जागने की चेतना अभी होनी है। अगर ऐसे ही हिंदू सोता रहा तो ऐसे ही मरते कटते रहेंगे और जागने का मौका उनको नहीं मिलेगा। मैं एक भारत माता की जय, भारत माता की जय। और समस्त नाम हरिओम शर्मा है। हाँ, और सारे यहाँ नौजवान साथी हैं ज़्यादातर, और सारे किसानों के बालक हैं। और किसानों में गद्दड़, खेतों में गद्दड़ भेड़िए बहुत आगे, उनको भगाने के लिए अपने घर में हथियार जरूर रखें। मैं तो इतने ही कहूँगा, बोल भारत माता की।